गजवा-ए उहुद में मुसलमान को काफिरों ने चारों तरफ से घेर लिया था। उसकी वजह यह थी कि हुजूर पाक के फरमान पर अमल न करना, और बहुत से लोग शहीद हुए और कुछ भाग भी गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के एक झुंड के बीच में आ गए और काफिरों ने यह खबर फैला दी कि हुजूर पाक शहीद हो गए। सहाबा इस बात से बहुत परेशान हाल थे और इसी वजह से कुछ जंग से भाग गए, इधर उधर फैल गए। हजरत अली फरमाते हैं कि जब काफिरों ने मुसलमानों को घेर लिया था और हुजूर पाक मेरी नजर से ओझल हो गए थे, तो मैंने हुजूर पाक को सबसे पहले जिंदों में तलाश किया। जब वहां भी ना पाया, फिर मैंने शहीदों में जाकर तलाश किया, वहां भी ना पाया, तो मैंने अपने दिल में कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हुजूर पाक लड़ाई से भाग जाए और अल्लाह ताला हमारे अमल की वजह से हमसे नाराज हुए, इसलिए अपने रसूल को आसमान पर उठा लिया। इसलिए अब इससे बेहतर कोई सूरत नहीं थी कि मैं भी तलवार लेकर काफिरों के झुंड में घुस जाऊं, यहां तक कि मारा जाऊं। मैंने तलवार लेकर हमला किया और काफिर बीच में से हटते गए और मेरी निगाह हुजूर पाक पर पड़ गई तो बेहद मसर्रत हुई और मैंने समझा कि अल्लाह पाक ने फरिश्तों के जरिए से अपने महबूब की हिफाजत की। मैं हुजूर पाक के पास जाकर खड़ा हुआ। इतने में एक जमात की जमात काफिरों की हुजूर पाक पर हमला करने के लिए आई। हुजूर पाक ने फरमाया कि अली इनको रोको। मैंने तन्हा उस जमात का मुकाबला किया और उनके मुंह फेर दिए, बाकियों को मैंने कत्ल कर दिया। इसके बाद फिर एक और जमात हुजूर पाक पर हमला करने की नीयत से आगे बढ़ी। आपने फिर हजरत अली की तरफ इशारा फरमाया। उन्होंने फिर तन्हा होकर उस जमात का मुकाबला किया। इसके बाद हजरत जिब्रील ने आकर हजरत अली की इस जवामर्दी और मदद की तारीफ की तो हुजूर पाक ने फरमाया, बेशक अली मुझसे है और मैं अली से हूं। तो हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, मैं तुम दोनों से हूं एक तना। आदमी का जमात से भीड़ जाना नबी पाक की मुकद्दस जात को ना पाकर मर जाने की नीयत से काफिरों के झुंड में घुस जाना। जहां एक तरफ हुजूर पाक के साथ सच्ची मोहब्बत और इश्क का पता चलता है, वहां दूसरी जानिब बहादुर और दिलेरी का भी पता चलता है। गजवा-ए उहुद में हजरत हंजला अव्वल से शरीफ नहीं थे। कहते हैं कि उनकी नई शादी हुई थी, बीवी से हमबिस्तर हुए थे। उसके बाद गुस्ल की तैयारी कर रहे थे और गुस्ल करने के लिए बैठ भी गए। सर को धो भी रहे थे कि एकदम मुसलमानों की शिकस्त की आवाज कान में पड़ी, जिसकी ताब न ला सके। इस हालत में तलवार हाथ में ली और लड़ाई के मैदान की तरफ बढ़ चले और काफिरों पर हमला किया और बराबर बढ़ते चले गए कि इसी हालत में शहीद हो गए। शहीद को अगर नापाक ना हो तो बगैर गुस्ल दिए दफन किया जाता है, इसलिए उनको भी उसी तरह कर दिया। मगर हुजूर पाक ने देखा कि मलाइका मतलब फरिश्ते उन्हें गुस्ल दे रहे थे। हुजूर पाक ने सहाबा से फरिश्तों के गुस्ल देने का जिक्र फरमाया। अबू शहीद कहते हैं कि मैंने हुजूर पाक का यह इरशाद सुनकर हंजला को जाकर देखा तो उनके सर से गुस्ल का पानी टपक रहा था। हुजूर पाक ने वापसी पर तहकीकात फरमाई तो उनके बगैर नहाए जाने का किस्सा मालूम हुआ। यह भी